हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर रियाज एजेंसी को अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ये हुजूर गाजी पाक 4 साल की उम्र शरीफ हुई तो आपके वालिदे मोहतरम हजरत साहू सालार ने आपको उस्ताज़े मुकर्रम हजरत इब्राहीम की बारगाह में पेश किया। आप 9 साल की उम्र शरीफ में तमाम उलूम से फारिग हो गए। उसके बाद जो आपके दिल में ज़ौक़ इबादत, खौफ खुदा, मोहब्बत रसूल जागी तो पूरी जिंदगी अपनी इबादत और रियाजत में गुजार दी। और उसके बाद जब पता चला कि एक जगह ऐसी है जिस जगह को बहराइच कहा जाता है, उस जगह पे इस्लाम का नाम लेवा कोई नहीं है, कुरान को पढ़ने वाला कोई नहीं है, अजान देने वाला कोई नहीं है, नमाज पढ़ने वाला कोई नहीं है, चारों तरफ कुफ्रो बिदअत छाया हुआ है, कुफ्रो शिर्क का बोलबाला है, इस्लाम का कोई बोलबाला नहीं है। तो हुजूर गाजी पाक सरजमीन बहराइच शरीफ तशरीफ लाए और जब बहराइच शरीफ तशरीफ लाए तो बड़े बड़े राजा बड़ी बड़ी फौज के साथ आपको भगाने के लिए, आपको डराने के लिए, आपको मारने के लिए, आपको परेशान करने के लिए तैयार हुए। लेकिन वो मर्दे मुजाहिद, अल्लाह का सच्चा दोस्त, अल्लाह का मतवाला डटा रहा और लड़ा किया कि यहाँ पे इस्लाम का परचम फैलाया जाएगा, इस्लाम का झंडा बुलंद किया जाएगा, मस्जिदों में अज़ानें दी जाएंगी, मस्जिदें तामीर कराई जाएंगी, नमाजें होंगी। हुजूर गाजी पाक ने ये अहद किया और 22 राजाओं की जमातों से, उनकी सिपाहियों से आप जंग किए, जंग लड़ते रहे और यहाँ तक कि हमारे आपके सैयद सालार मसूद गाजी रदी अल्लाह ताला अन्हु को फतह नुसरत मिलने वाली थी कि वो जो आपके मुखालिफीन थे, जो राजा और प्रजा थे, जो कुफ्र शिर्क व बिदअत फैलाए हुए थे, उन्होंने जब देखा कि ये चंद तादाद में मर्द मुजाहिद हमको जंग में पछाड़ देंगे, हमको मिस्मार कर देंगे, तो उन्होंने अपने दिल के अंदर एक वहम पैदा किया और वहम ये पैदा किया कि मुसलमानों के घोड़े जहां से आने वाले हैं, मुसलमान जहां से गुजरने वाले हैं, वहां पे रास्ते में कीलों को बिछा दिया जाए। कीलों को बिछा दिया गया, उसके ऊपर से बालू डाल दिया गया, मिट्टी डाल दिया गया कि वो दिखाई ना दे। जब जंग का ऐलान हुआ, मैदान सज गया और मेरे गाजी पाक के सिपाहियों ने जंग का नक्शा मुलाहिजा किया और दुश्मनों की तरफ बढ़े तो उन घोड़ों के अंदर, उन सवारियों के पैरों के अंदर वो दुश्मनों ने जो कीलें गाड़ दी थी वो सब चुभने लगे, तो घोड़े बिलकने लगे, बिदकने लगे और घोड़े गश खा के गिर जाते, मर्दे मुजाहिद गिर जाते। होते करते ये जंग तमाम हुई। उसके बाद हमारे और आपके सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह ताला अलैह सिकंदर दीवाना, यानी अपने एक चाहने वाली की गोद में आराम कर रहे थे। वो सिकंदर दीवाना जो दरगाह शरीफ आप जाएंगे तो गाजी पाक के मज़ार से जब निकलेंगे तो आप देखेंगे कि जहाँ पे सोटा टंगे हुए हैं, जिनको बरहना बाबा के नाम से याद किया जाता है, वो हजरत सिकंदर दीवाना की मज़ार है। उनके गोद में हमारे आपके गाजी पाक आराम फरमा है, आराम कर रहे हैं। और अचानक
जालिम बदबख्त ने धोखे से पीछे से एक तीर मारा। रवायत में है कि एक तीर आपकी पेशानी में लगी या वो तीर हलक में लगी, और उसके बाद हमारे आपके गाजी पाक का आखिरी नज़ा का वक्त है, तो हजरत सिकंदर दीवाना ने फरमाया था और कहा था कि ऐ हुजूर गाजी पाक, आपने इस्लाम की आबियारी के लिए, इस्लाम को बढ़ावा देने के लिए, कुफ्र और शिर्क और बिदअत को मिटाने के लिए आपने इतना बड़ा काम को अंजाम दिया, और हुजूर आप इस दुनिया से कूच कर जा रहे हैं। आपके बाद इस इस्लाम को बढ़ावा कौन देगा? कुफ्र और शिर्क और बिदअत को कौन मिटाएगा? इस्लाम का बोलबाला कौन करेगा? तो हुजूर सैयदे सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने फरमाया कि ऐ मेरे मुरीद, मेरे चाहने वाले मतवाले, हजरत सिकंदर दीवाना, तू घबरा मत। इस्लाम हमेशा फूला और फैलता है और फूला और फैलता रहेगा। मेरे जाने के बाद अल्लाह ताला अपने किसी न किसी नेक बंदे को इस दुनिया में पैदा फरमाएगा जो इस मिशन में काम करेगा। हुजूर सैयदे सालार मसूद गाजी अलैहि रहमतुर रिज़वान की जो हयाती जिंदगी थी, और जब इस दुनिया से जाने लगे और इस दुनिया से जाने लगे तो सिकंदर दीवाना ने फरमाया कि मेरे बाद अल्लाह ताला किसी न किसी अपने नेक बंदे को दुनिया में भेजेगा जो इस्लाम का बोलबाला करेगा, इस्लाम को फैलाएगा। मेरे गाजी पाक जब इस दुनिया से चले जाते हैं तो लोगों को एहसास होता है कि यार 18 साल का ये नौजवान, इस का घराना बादशाहाना घराना था, न दौलत की कमी थी, न सरवत की कमी थी, न किसी चीज की कमी थी। ये मर्द मुजाहिद इस्लाम के लिए लड़ते लड़ते क्यों शहीद हो गया? तो जब दुनिया ने देखा तो अब दुनिया को मजबूर होकर ये कहना पड़ा कि वाकई में ये सच्चा आदमी था, ये अच्छा आदमी था, ये अल्लाह वाला था। उसके बाद दुनिया ने देखा था हुजूर गाजी पाक ने जो खेती बोया था, उसके बाद जब हुजूर गरीब नवाज हिंदुस्तान में तशरीफ लाते हैं तो हुजूर गाजी पाक के कारनामे का अंजाम ये होता है, हुजूर गाजी पाक के कारनामे का फायदा दुनिया को ये मिलता है कि एक दिन में 90 लाख हुजूर गरीब नवाज के हाथों पे लोग बैयत होके मुसलमान हो जाते थे, इस्लाम कबूल कर लिया करते थे। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, ये हमारे और आपके गाजी पाक की शान पाक है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। हुजूर गाजी पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह उम्र में हुजूर गरीब नवाज से 181 साल के बड़े हैं, बेशक। और हुजूर गौसे आजम से 65 साल के बड़े हैं, जो तारीख लिखी हुई है। मर्तबे में तो हुजूर गौसे आजम का शान आला है, हुजूर गरीब नवाज का शान आला है, लेकिन शहीदों में हिंदुस्तान के सुल्तान हुजूर सैयदे सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। बेशक हजरत, ये इतनी बात, इतनी तारीख मेरे बताने का मकसद और मतलब ये है कि हम और आप बुजुर्गों से मोहब्बत करते हैं, वली अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, नबी से मोहब्बत करते हैं, उनका उर्स करते हैं, उनका फातिहा करते हैं, उनके नाम पे मिलाद करते हैं, उनके बारगाह में हाजिरी देते हैं, चादर पेश करते हैं, दुआ करते हैं। तो ये सब मुस्तहकम काम है, मुस्तहब काम है और करना चाहिए, इससे हमें और आपको फायदा मिलता है। लेकिन इसी दुनिया के अंदर एक कौम ऐसी है जो कलमा पढ़ती है, नमाज पढ़ती है, रोजा रखती है, टोपी भी लगाते हैं, कुर्ता पैजामा भी पहनते हैं, लेकिन वो
ना दुरूद पढ़ते हैं, हक ना हज़रत। सलाम पढ़ते हैं, हक हज़रत। ना फातिहा पढ़ते हैं, माशाअल्लाह। ना बुजुर्गों के मजार पे हाजिरी देते हैं, सच है हज़रत। और ना बुजुर्गों को, हमारे वली अल्लाह को, सैयदुश्शुहदा को जिंदा मानते हैं। तो हजरात ये मान लीजिए और अपने जहन और दिलो दिमाग में बसा लीजिए कि जो हुजूर गाजी पाक का मुखालिफ है वो कभी सच्चा मुसलमान नहीं हो सकता। जो गरीब नवाज का मुखालिफ है वो कभी सच्चा मुसलमान नहीं हो सकता। जो गौसे आजम के खिलाफ है वो कभी सच्चा मुसलमान नहीं हो सकता। बेशक सही अब हज़रत। कोई आदमी कहे मैं गौसे आजम के खिलाफ नहीं हूँ, मैं गरीब नवाज के खिलाफ नहीं हूँ, मैं गाजी पाक के खिलाफ नहीं हूँ, तो कहने को अपने मुंह से कोई कहेगा, कोई नहीं कहेगा मैं खिलाफ हूँ। लेकिन अगर उसे पहचानना है कि आशिके गौसे आजम है कि नहीं है, आशिके गरीब नवाज है कि नहीं है, आशिके गाजी पाक है कि नहीं है, तो उसका अगर अंदाजा लेना है तो जब 11वीं शरीफ हो तो उससे कहो कि अपने घर में शीरीनी मंगाकर और किसी आलिम को बुलाकर हुजूर गौसे आजम के नाम से नियाज दिलाओ। उसकी मजाल नहीं है कि हुजूर गौसे आजम के ऊपर वो नियाज दिला दे। हुजूर गरीब नवाज की जब छठी आए तो उससे कहो अगर गरीब नवाज को मानते हो तो गरीब नवाज की छठी है, लाओ अपने घर में हुजूर गरीब नवाज का उर्स मनाओ और हुजूर गरीब नवाज के नाम से अपने घर में फातिहा दिलाओ। उसकी नानी मर जाएगी लेकिन हुजूर गरीब नवाज के नाम से वो फातिहा नहीं दिलाएगा, ना फातिहा पढ़ेगा। जब 14 रजब शरीफ आए तो उससे कह दो तुमको दूर नहीं जाना है, मेरी गाड़ी पे बैठो, तुम्हारा किराया भाड़ा कुछ नहीं लगेगा, मेरे साथ चलो बहराइच और हुजूर गाजी पाक की बारगाह में तुम खड़े होकर फातिहा पढ़ लो। उसकी मजाल नहीं है कि वो गाजी पाक की बारगाह में जाकर फातिहा पढ़ेगा। और जब वो गरीब नवाज की बारगाह में, गाजी पाक की बारगाह में, गौसे पाक की बारगाह में वो फातिहा नहीं पढ़ेगा तो समझ लो वो सच्चा पक्का मुसलमान नहीं है, वो सिर्फ धोखा देने वाला मुसलमान है। इसलिए मेरे नबी फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जिनसे गौसे पाक नाराज हो जाएंगे उनसे मैं कभी खुश नहीं हो सकता। जिससे मेरे चाहने वाले नाराज हो जाए उनसे मैं कभी खुश नहीं हो सकता। और जो मेरे लोगों के नहीं हैं, मेरी आल के नहीं हैं, मेरी औलाद के नहीं हैं, उनका मैं नहीं हूं। अगर वो कहे कि मैं रसूलुल्लाह से मोहब्बत करता हूं और गौसे आजम से नफरत करता हूं तो वो मेरे मुझसे मोहब्बत करने वाला नहीं हो सकता। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, तो हमें और आपको इस महफिल के अंदर एक सबक लेके ये जाना है कि हमें और आपको उन लोगों से बचना है जो लोग गौसे आजम का नियाज नहीं दिलाते हैं, गरीब नवाज का फातिहा नहीं कराते हैं, गाजी पाक के मजार पे हाजिरी नहीं देते हैं, उनसे दूर रहना है। और जो ये सब काम करते हैं उनसे करीब रहना है। और जब उनसे करीब रहोगे तो दुनिया के अंदर कामयाबी तुम्हारे साथ रहेगी और कब्र के अंदर कामयाबी तुम्हारे साथ रहेगी और हश्र के अंदर कामयाबी तुम्हारे साथ रहेगी। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, यही बाराबंकी के पास में एक जगह पड़ती है। बाराबंकी से पहले मसौली से रास्ता गया है, बांसा शरीफ का आपने नाम सुना होगा, जहां पे एक बुजुर्ग लेटे हैं जिनका नाम हजरत सैयदना अब्दुल रज़्ज़ाक रहमतुल्लाहि ताला अलैहि है। ये अल्लाह के मुकर्रब बंदे सच्चे वली हैं। इनका एक मुरीद था, उस मुरीद ने कहा कि हुजूर मुझे बहराइच शरीफ जाना है। क्यों? रजब शरीफ का महीना चल रहा है, 14 रजब आने वाला है, गाजी पाक का कुल शरीफ है, उर्स है, हमको बहराइच शरीफ जाना है। और वो खादिम था,
हुजूर सैयदना अब्दुल रज़्ज़ाक़ रहमतुल्लाहि ताला अलैहि का हज्जाम था, बाल वगैरह काटता था, नाखून तराशता था। तो सैयदना अब्दुल रज़्ज़ाक़ रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने कहा कि इस मर्तबा ना जाओ। कहा नहीं हुजूर, जाना तो है, जो काम कराना है आज करा लीजिए, कल मैं नहीं आऊंगा, कल तो बहरीन जाऊंगा। हुजूर सैयदना अब्दुल रज़्ज़ाक़ रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने कहा कि ठीक है, जिद करते हो तो कल चले जाना, लेकिन कल आ जाना। आया, कहा हुजूर जो काम हो बता दीजिए, मैं फटाफट कर लूं, हमको बहरीन शरीफ जाना। उस मुरीद से पीर ने कहा कि ठीक है, अगर जिद करते हो जाना ही है तो जाओ। एक कागज का टुकड़ा लिया और उस पे कुछ लिखा और दे दिया मुरीद को, और कहा ये कागज का टुकड़ा ले जाना, फला संदल पेड़ के नीचे खड़े हो जाना, वहां पे एक घोड़े पे सवार आदमी आएगा और उससे सलाम करना और ये रुक्का एक खत उसको दे देना। कहा हुजूर जाऊं कैसे, वक्त बहुत कम बचा है। कहा घबराओ मत, आंखें बंद करो। आंखें बंद किया। कहा हुजूर अब क्या करूं। कहा 3 कदम चलो। 3 कदम चला, कहा आंखें खोलो। जब आंखें खोला तो देखता है कि गाजी पाक की बारगाह में मौजूद है। सुभान अल्लाह। बांसा शरीफ से गाजी पाक की बारगाह में 3 कदम चलने से उसी जगह खड़ा हो गया जहां पीर साहब ने कहा था। घोड़े से सवार शख्स आया, सलाम दुआ हुआ, रुक्का दे दिया, खत दिया। तो घोड़े पे सवार शख्स ने उस खत में कुछ और लिख के वापस कर दिया कि इसको ले जाके दे देना। कहा हुजूर इधर से कैसे जाऊं। कहा जिस तरह आए थे उसी तरह चले जाना। कहा आंखें बंद करो, 3 कदम चलो, आंखें खोलो। आंखें खोला तो देखा बांसा शरीफ में मौजूद है। आने के बाद जब अपने पीर को सैयदना अब्दुल रज़्ज़ाक़ को खत दिया तो आपने पढ़ा और मुस्कुराए। तो मुरीद ने कहा हुजूर आखिर में चला गया, चला आया, घोड़े पे सवार शख्स आया, उसने खत लिया, सलाम किया, जवाब दिया, सब कुछ किया, लेकिन वो कौन शख्स था मुझे पता नहीं है। तो सैयदना अब्दुल रज़्ज़ाक़ रहमतुल्लाहि ताला अलैहि फरमाते हैं कि वो शख्स कोई दूसरा नहीं था बल्कि वो बहराइच का सैयद सालार मसूद गाजी की जाते पाक थी। ये शान है हुजूर गाजी पाक की। और कहा हुजूर चलो गाजी पाक की जियारत तो हो गई, लेकिन वो खत में क्या लिखा था उसको तो बता दिया जाए। तो पीर ने कहा उसको जानना है। तो कहा जी हुजूर जानना है। कहा उस खत में मैंने लिखा था कि इतनी शिद्दत की गर्मी में लोगों को क्यों परेशान करते हो, अपनी बारगाह में बुलाते हो, लोग परेशान होते हैं। तो कहा फिर उन्होंने जवाब क्या दिया। तो कहा उन्होंने जवाब ये दिया है कि ये अब्दुल रज़्ज़ाक़ जब तू अपने एक मुरीद को नहीं रोक सकता है तो मैं लाखों आशिकाने गाजी को कैसे रोक सकता हूँ। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, बस्ती बस्ती करिया करिया, चप्पा चप्पा करिया करिया, इल्म का दरिया फैज का दरिया, हम सबकी बख्शिश का जरिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जब तू अपने एक मुरीद को नहीं रोक सकता है मेरी बारगाह में आने से, तो मैं लाखों 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 आशिकों को अपनी बारगाह में आने से कैसे रोक सकता हूँ। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, ये हमारे गाजी पाक की शान है। लिहाजा हमें और आपको बुजुर्गों से मोहब्बत करना चाहिए, बुजुर्गों से अकीदत रखना चाहिए। बुजुर्गों की मोहब्बत और अकीदत में हमारी और आपकी भलाई है, और दुनिया में भी भलाई है, आखिरत में भी भलाई है, और कब्र में भी भलाई है। अगर हम इनसे दूर हो जाएंगे तो हमारी दुनिया भी खराब हो जाएगी, हमारा आखिरत भी खराब हो जाएगा, और हमारे कब्र के अंदर के जो मामलात हैं वो भी खराब कर दिए जाएंगे। हजरात आज हम लोग आप
हम और आप सब लोग एक उर्स में बैठे हुए हैं। उर्से हजरत खान बाबा रहमतुल्लाहि ताला अलैह। बरसों से जब मैं बहुत छोटा था या आप भी छोटे रहे होंगे, उससे पहले के ये बुजुर्ग हैं और इनका उर्स होता चला आता है। और हमें और आप लोग खासकर जिम्मेदार लोग इस उर्स को मुनक्किद करते हैं और मनाते हैं। लेकिन कभी एक साल ऐसा नहीं गुजरा है कि किसी कमेटी वाले के पास या गांव वाले के पास इस वक्त उर्स के मौके पे इतनी बड़ी तंगदस्ती आ गई हो कि एक साल उर्स ना हो पाया हो। नहीं, उर्स का मौका आता है तो अल्लाह की अता से, बुजुर्गों के करम से इंतजाम हो जाता है और उर्स हो जाता है। और इनके फैज से हम और आप सब लोग अपने दामनों को पुर कर लेते हैं, भर लेते हैं। और इसी तरह हमें और आपको उर्सों में शिरकत करना चाहिए, बुजुर्गों से मोहब्बत करना चाहिए। और जो लोग बुजुर्गों से मोहब्बत नहीं करते हैं या बुजुर्गों के फातिहा दुरूद नियाज के खिलाफ हैं, उनसे हमें और आपको दूर रहना चाहिए। दूर रहने में भलाई है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार आलम हमें आपको सबको तमाम तर बुजुर्गान दीन से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए और हमें और आपको उन लोगों से दूर रहने की तौफीक अता फरमाए जो तमाम तर बुजुर्गान दीन से मुखालिफ हैं या उनसे अकीदत नहीं रखते हैं या उनके नाम का फातिहा दुरूद नहीं कराते हैं। उनसे हमें और आपको अल्लाह ताला बचाए और इनसे मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।